शूज़ और गारमेंट से ऊपर आए हैं। इधर भी मिक्स है, लेकिन ये थोड़ा सन ग्लास हैरी, ये थोड़ा सन ग्लासेस का सेक्शन है। यहाँ पे आपको खूबसूरत दीदा जेब सन ग्लासेस हर किस्म के मिलेंगे। और ये भी मोस्टली इसकी फर्स्ट कॉपी है, तो ये पुलिस का ब्रांड है। इसमें अच्छे अच्छे ब्रांड है, आपको ये डिज़ाइन जो अवेलेबल हैं रे-बैन के और मुख्तलिफ। This is the first floor. हाँ, We go to the second floor. ओके। ये जी टी शर्ट्स और दूसरी सारी चीज़ें आप इसका अंदाज़ा भी इससे कर लें। ये मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, इसके बेसमेंट फ्लोर, फिर ये फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर जिस पे हम जा रहे हैं, फिर चौथा, पंजवा, छठवां। यानी ये इतनी बड़ी मार्केट है कि आप इसको पूरा एक्सप्लोर अगर करना चाहें या एक एक दुकान घूमना चाहें तो आपको कुछ दिन चाहिए होंगे। तो हाँ, लेकिन इसमें जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैक्सिमम थोड़ा शॉर्टकट करके ज़रूरत की चीज़ें जो आप जिनको मैं ख़ुद भी बाद एनालाइज करके बताऊंगा कि कितना इधर फ़र्क है कीमतों का और क्वालिटी का। आपको याद होगा कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर ये जो चीज़ों की क्वालिटी है ये बहुत बढ़िया होती है। ख़ास तौर पे कपड़े और शूज़, इनकी क्वालिटी तो बहुत ही आला, और इलेक्ट्रॉनिक इनका सिस्टम जो है वो भी दुनिया में माना जाता है, उसका एक मकाम है। और हम यूरोप की मार्केट में, अमेरिका की मार्केट में इसको बहुत देखते हैं कि लिखा होता है मेड इन इंडोनेशिया कपड़े पे ख़ास तौर पे। और Many women shop. हाँ, या ये अब ख़वातीन का सेक्शन ज़्यादा है इसमें। ये देखिए इस फ्लोर पे इधर ये मेंस शॉप है, और ये $3-4 की। अब ये देखें, अब मेरे सामने लिखा है 85,000 और 95,000 टी शर्ट्स लगी हुई हैं। ये भी नेगोशिएटेबल है, इसमें भी प्राइस का मार्जिन है अभी। लेकिन अगर ये सही भी हैं तो $3 की शर्ट या $4 की शर्ट मुझे बता दें कहाँ मिलती है आपको। हाय, मैं नहीं समझता कि ऐसी सस्ती और आला क्वालिटी वाली शर्ट्स आपको $3 में पूरे कनाडा में या पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी नहीं मिलती। इसलिए कि इंडोनेशिया ख़ुद ये कॉटन इंडस्ट्री में और कपड़ों की ये सारी मार्केट में अपना एक मकाम रखता है। इसके अपना ये ख़ुद पैदा करता है ये चीज़ें और बनाता है, इसलिए सस्ती लेबर है, और उस लेबर की वजह से आपको ये सारी चीज़ें How are you? Ahlan Dahlan. You speak Arabic? I am not Arab. Canada. But I understand. Ahlan Dahlan. Okay. Thank you. Nice to talk to you. Okay. ये भी थोड़ी सी गपशप जी ब्लॉगिंग करते हुए इससे बंदा लोगों से बात करने का मौका मिलता है। लेकिन मैंने इधर बहुत खुश अखलाक लोग देखे हैं
रिजर्व नहीं है, बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने सीखा है कि बात करने से दूसरा बंदा आपको खा नहीं जाता। और जब आपको ये पता लग जाए कि आपको कोई खा नहीं रहा तो आप बात करते हैं। This mall is called ITC Mangadua. ITC, ITC Mangadua. ये जी इस फिर आपको इस नाम दोहराते चले, ITC मंगादुआ। All the brand is of Yeah. course the second brand. Yeah. Huh. Original but not the original. या फर्स्ट कॉपी वन है, First या copy, first. फर्स्ट कॉपी का ये स्टोर है जी, ITC मंगादुआ। Yeah. तो ये ITC मंगादुआ का नाम याद रखिए, कभी इंडोनेशिया में आप आए तो आपने ITC मंगादुआ को अपने किसी गाइड से, ड्राइवर से पूछें, वो आपको लेकर आ जाएगा। लो जी, इस मॉडर्न मशीन में गन्ने का रस जो है ये इंडोनेशियन स्टाइल में आप देखिए मशीन के अंदर, ये छोटी सी मशीन है, ना शोर है ना इसका कुछ है ना इसका शोर कर रही है, ये कोई इसके ना इसके साथ मोटर लगी है, इसके अंदर ही मशीन है। ये देखें उसने आराम से उसका जूस निकाल के तो मुझे और मेरे गाइड हैरी को वो अभी दे देगी। तो ये एक अच्छा मतलब मैंने कहा जरा इंडोनेशियन गन्ने का भी जो है हम इसको चेक करते कि ये इसके किस तरह, इसमें साथ में एक वो नींबू भी डाल रहे हैं एक गिलास में, इसको स्क्वीज़ कर रहे हैं गन्ने को भी, और फिर एक ही वो इसका जो है उसको बार बार नहीं उसमें डाल रहे जैसे पाकिस्तान में डालते हैं। तो देखते हैं, चेक करके बताते हैं कि हाउ वाज टेस्ट एक्चुअली। तो ये जनाब इंडोनेशिया में इंडोनेशियन गन्ने का रस, हमारे यहाँ तो सियालकोटी गन्ने का रस की क्या बात है, वाह वाह वाह, लेकिन इसका टेस्ट इसके पीने के बाद जो है हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, पहले टेस्ट करते हैं और फिर अपने तासरात आप तक पहुँचाएंगे। ये जी हम IT मॉल के अंदर हैं, और IT मॉल जो है ये इंडोनेशिया का दुनिया में मशहूर है। पहले नंबर पे दुनिया में सिंगापुर का नंबर आता है। सिंगापुर के माल अगर IT के बाद अगर कहीं IT की मार्केट है सबसे बड़ी, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इंडोनेशिया है। वैसे तो क्लेम चाइना भी करता है, लेकिन चाइना में क्योंकि सब लोग जाते नहीं हैं फिज़िकली या प्रैक्टिकली, सब नहीं जाते, इसलिए खुद जाके ख़रीदने का और सिलेक्ट करने का चीज़ें, वो जो अच्छा माल है, वो जो अच्छी जगह है, वो IT की मार्केट है, वो सिंगापुर के बाद ये है इंडोनेशिया। तो देखते हैं इसको, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं। ये सारा जी इसका चीज़ें हैं सारी, मोबाइल इंडस्ट्री की, कंप्यूटर एंड और प्राइसेस इसकी मैचेबल हैं, पूरी दुनिया में आप कहीं भी मैच कर लें। तो New one. you told me about something. Yeah, this is new one. This is for the floor. They're selling the new one. I will bring you to fourth floor. This one I sell the second own pre-owned laptop. The good one. Maybe you can put in the YouTube, and maybe your college or your friend in overseas who want to go to here and looking for the computer second hand or the good one. I can show you the place. ओके, This is the place. This is the place. ये जी हम यहाँ पे वो Fourth floor. This one is especially for the second hand laptop. ओके, And the third floor until the ground floor is the new one. This is the cheaper shop selling the computer one.
You can Okay. put in the YouTube and you can spread it overseas. Yeah. This is new. This is second hand laptop. Uh-huh. Second hand pre-owned laptop. Yeah. देखें जी, इसकी ये लैपटॉप की कीमत लगी हुई है 6,63,90,000, यानी ये इनका रुपया है बहुत ये तकरीबन बनता है तकरीबन कोई 500 US डॉलर के करीब, ठीक है। और ये इसी तरह ये कुछ 350 का, और बाकी इनकी कीमतें जो हैं वो बहुत ही, और आम मार्केट में या नई हालत में यही चीज़ें आपको 1000, 1100, 1200 डॉलर की ये चीज़ हैं जो आपको सिर्फ 300 डॉलर के 3 और 400 डॉलर की रेंज में मिल जाती हैं। ये देखिए HP का बहुत खूबसूरत कंप्यूटर है। इसको ऐसे करके आप देखें, बिल्कुल नया है। ये पैक होते हैं लेकिन इसको सेकंड हैंड नहीं आप कह सकते इसको। Very good. Still. हाँ, बस ये किसी वजह से इसकी पैकिंग में कुछ खराबी हो गई या कुछ हो गया तो ये चीज़ें जो है वो कंपनी वापस करती है। तो ये यहाँ पे आप देखें, आप 5 मिलियन इसका है इंडोनेशियन रुपए में, तो ये तकरीबन बनते हैं 300, 350 US डॉलर। तो इस किस्म की इतनी प्राइसें जो हैं वो आपको कहीं भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके You want to go down? ओके IT mall since COVID period is many. ओके And then now you see many shop closes because why? Because COVID. हाँ But it's still live. This mall is still live. Mhm. And the price is very affordable. Price is good हाँ for this IT mall. हाँ। तो You वो go down. बता रहा है जी काफ़ी शॉप यहाँ बंद हो चुके हैं। कोविड-19 के बाद कोरोना जो आया था उसने बिज़नेस को इसको बहुत तबाह किया, क्योंकि ऑनलाइन चला गया सारा बिज़नेस, और ये शॉप्स का काम काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन अभी कुछ शॉप्स है, आप कह सकते हैं कि 60% वो सरवाइव कर रहे हैं इसके साथ। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है जी, ये IT मार्केट। आप इसको यकीनन एक बेहतरीन मार्केट कह सकते हैं। ये IT मॉल का जी, आप देखें जिस फ्लोर पे हम हैं इससे ऊपर 2 फ्लोर हैं, ऐसे ही सारे, और दूर दूर तक कम से कम 200-300 मीटर लंबा ये है। इस तरह नीचे भी देखें, हमसे नीचे एक है, उससे नीचे, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर इसके बेसमेंट है। तो ये सारा मतलब IT सेंटर है। IT यहाँ पे कंप्यूटर, फ़ोन, टैब्स और कंप्यूटर से मुतल्लिक़ चीज़ें, और म्यूज़िक से मुतल्लिक़, कैमरे से मुतल्लिक़। और मेरा एक दोस्त है, भाई है बल्कि, चौधरी अमजद, तो खानपुर शरीफ से, तो वो जनाब उनका भी इसमें टोरंटो स्कार्बरो में IT का बिज़नेस है। तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा चौधरी मकसूद को कि वो इधर का रुख करें। आए होंगे यकीनन, उनका माशाल्लाह टेक सिटी के नाम से अच्छा बिज़नेस है। तो
टैक्स सेंटर और टैक्स सिटी, टैक्सेस, तो ये जनाब उनके भी मुतलका वाली चीज़ें हैं। और सब दोस्तों के लिए जो आईटी का बिज़नेस करना चाहें, इस फील्ड में आना चाहें, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा यूट्यूबर जो है वो हमेशा ये देखता है कि मैं जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ इससे मेरे मुल्क के नौजवानों, मेरे मुल्क के कारोबारी तबके, मेरे मुल्क के अवाम, इनका कोई फ़र्क पड़ता है, इनको कोई इससे कुछ इनके लिए कुछ निकलेगा, तो फिर तो वो अच्छा मैं समझता हूँ कि वो एक क्रिएटिव काम कर रहा है। लेकिन अगर एक यूट्यूबर सिर्फ अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वल्गर किस्म के व्लॉग कर रहा है या अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो वो एक अलग बात है। आप जहाँ भी जाएं, आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम करें अपने वतन के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने दोस्तों के लिए। ये सारा कुछ हमने इमरान खान पे नहीं छोड़ना, क्या वही करे, अब वो आएगा तो वो बचाएगा, ख़ुद भी कुछ करना चाहिए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो सभी लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं बेचारे। आवाम के पास उम्मीदों के अलावा क्या होता है, और लेकिन उम्मीदें भी कैलकुलेट करके लगानी चाहिए। तो जनाब ये आईटी का बिज़नेस जिसको हर चीज़ आपको मिलती है, ऐसे मिलती है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी। मैं यहाँ पे बस दर्जनों कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। जितना मैंने ये सस्ता इस मुल्क के में फैशन इंडस्ट्री को पाया और तो आईटी के बिज़नेस को, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस को, इतना सस्ता मैंने किसी और बिज़नेस को नहीं देखा। तो आगे फ्यूचर भी इसी बिज़नेस का है, तो हमें इसकी तरफ आना चाहिए। और इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका बिज़नेस होता है, दूसरा आपके मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी आती है। ये देखें जी, ये जो यू टर्न होता है ना किसी सड़क पे, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये लड़का करा रहा है और वो एक सामने खड़ा है। जो यू टर्न है यहाँ पे आपको किसी भी इंडोनेशिया में किसी भी चौक में, किसी भी जगह आपको ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस, वो इस किस्म के कोई नज़र नहीं आएंगे। ये काम संभाला हुआ है पब्लिक आर्मी ने, यानी पब्लिक आर्मी में इसलिए इनको नाम दे रहा हूँ कि ये मतलब वो जॉबलेस लोग होते हैं जो किसी भी यू टर्न पे आके खड़े हो जाते हैं उस पे सुबह से, और ये पूरा दिन फिर आने वाली गाड़ियों को आगे थोड़ा पीछे करवा के उनको यू टर्न करवाते हैं। और उस यू टर्न के वो जाते हुए को हर गाड़ी वाला वो उसके लिए अंडरस्टैंड है कि उसको गाड़ी यहाँ से आसानी से यू टर्न ले लिया तो उसको उसके पैसे मिल जाते हैं, 5-10 मतलब वो रुपये उसको पकड़ा देते हैं। तो इस तरह उनका बिज़नेस चल पड़ा है। और ये इस तरह पूरे यकीन करें, ये मैंने जब सिस्टम देखा तो मैंने कहा कि मैं आपसे यानी अपने पाकिस्तानी व्यूअर से, अपने उर्दू बोलने हिंदी बोलने वाले व्यूअर से ज़रूर इसको मुतारफ़ कराऊँगा और कहूँगा कि ये जगार्ता के अंदर ये सिस्टम बड़ी कामयाबी से चल रहा है कि आप छोटी सड़कें हैं और ये शहर छोटे रह गए हैं, आबादी बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गई है। अब फर्ज करें सड़क से आपने यू टर्न लेना है, अब यू टर्न लेने के लिए आपको या तो बहुत बड़ा वो चौक हो तब है, या बहुत बड़ी जगह हो। अब छोटी सी जगह पे जब एक गाड़ी गुजरने की जगह से आपने बिल्कुल आपके राइट तरफ यानी वापस आना है यू टर्न लेके, तो आप कैसे आएंगे? पीछे ट्रैफिक
ब्लॉक हो जाएगी, आगे से आने वाली ट्रैफिक को रोक नहीं रही। तो अब आपको कोई बंदा तो चाहिए ना जो आपको आगे पीछे कराएगा। तो इस काम के लिए ये प्राइवेट आर्मी या प्राइवेट वार्डन जो है, यानी ये जॉबलेस लोग हैं, ये खड़े हो जाते हैं। यंग नौजवान होते हैं इनमें से, और ये मिड एज के लोग, ये खड़े होके जनाब वो हर तीसरी चौथी गाड़ी जो है, या 10वीं गाड़ी, हर 10वीं गाड़ी भी यू टर्न लेना चाहे तो वो जनाब उनको आगे पीछे करवा के उनको कहता स्पेस उनके लिए अरेंज करते हैं। यानी अब वो मेरे सामने जो ट्रैफिक आ रही है दूसरी तरफ राइट हैंड पे, अब वो ट्रैफिक वो उनको पहले आगे होके खड़े होके रोकेंगे, और इधर से जो गाड़ी जैसे हम जा रहे हैं हमें उस सड़क पे डालने के लिए वो हमें उस तरफ करेंगे। जब हम हमारे लिए वो इंतज़ाम कर रहे होंगे, इतनी देर में हमने अपनी जेब से वो 5 रुपये का 10 रुपये का नोट निकाल के उन्हें पकड़ा देना है। ठीक है, जब हम उस सड़क पे जो आ जाएंगे तो ये जनाब बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये इस तरह पूरे शहर जकार्ता में आप भी मेरे साथ हैं जब तक हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं सिटी को। इसके अंदर आपको पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा, यानी पुलिस वालों डिपार्टमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी है 100,000 पुलिस जो है मुलाजमीन को डिप्लॉय करने की, जब पब्लिक ये काम कर रही है और पैसे भी कमा रही है, जॉब भी निकला है ऐसे। तो लेकिन वो ये कुछ ज़रूरी नहीं कि हर यू टर्न पे आपको कोई बंदा मिल जाए, कहीं भी नहीं भी हो सकता, या किसी दिन कोई नहीं आया, या किसी दिन 2 खड़े हैं एक यू टर्न पे। तो बहरहाल ये सिस्टम इस तरह चल रहा है। तो मैंने मैं जब से इंडोनेशिया में आया हूँ ये मैं देख रहा हूँ, और मैं सोच रहा था कि मैं इसको ना आपके लिए, अपने नाज़रीन के लिए इसको कैप्चर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप इस तरह भी पब्लिक में से भी पाकिस्तान के अंदर जैसे सड़कों पे रश होता है, एक ट्रैफिक वार्डन है और वो बेचारा लगा हुआ है, उसकी सीटियाँ की आवाज़ नहीं सुन रहा। तो हमारी ट्रैफिक का निज़ाम 1933 के वो कानून के मुताबिक है, ज़ाब्ते ये ट्रैफिक ज़ाब्ता उस वक्त बना था। आज के मुताबिक जदीद जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसके मुताबिक हमारा ज़ाब्ता अभी जो है कवानीन ट्रैफिक के नहीं है। इन पे बजाय पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग-अलग अदालतें बनाने के चक्कर में तो आप पड़ जाते हैं, कौम का अरबों खरबों रुपया ज़ाया करते हैं, और कौम के लिए कोई मुनासिब ट्रैफिक कानून का बन जाना अगर बने और उस पर अमल हो, ना सिर्फ बने बल्कि इम्प्लीमेंट भी उसको करें। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अभी 36 का कानून चल रहा है। तो और हम खड़े हैं 2024 में, ये ख़त्म होने वाला है, 2025 की आमद है, और ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं। कुछ काम वो भी कर लेने चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट के हों, ना सिर्फ अपनी। और बहुत सी चीज़ें हैं कहने वाली, ये देख के मेरा तो मैं तो पता नहीं क्यों हसद में मुब्तला हो जाता हूँ। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया नई जिद्दतों को अपना रही है, और मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरी धरती वो डाउनफॉल की तरफ है। अल्लाह पाकिस्तान के हालात ठीक करे जी। चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं जकार्ता को। Left, there is it's called like a White House. Okay. White House where the president place. Yeah. Okay. I asked whether I can park car first and we take picture. No problem outside. Do you know? You see Monas? It's called Monas. Yeah. The gold Yeah. for Jakarta. It's called Monas. Monas. Monas Monument National. Okay.
It's called Monash. Then you go up there. Can go up, but must queue. Buy the ticket of below. Okay. And go there. Go up. Okay. We try. You want to try to walk? Yeah. This is Parliament. This is the President House. This is the President House. Later I take Uh-huh. from. I go around. Go around. Okay. You ready? Yeah. Cannot Yeah. run. Cannot go there. Yeah. It's blocked. Bad. ये सामने जी प्रेसिडेंट हाउस है, Yeah. इसके आगे रुकावटें खड़ी I take की हैं photo from there. और ये सामने आप देख रहे हैं, Okay. ये This is Monash. This is Monash. हाँ, ये वो मोनास, ये जो इनका मोनूमेंट है जकार्ता का, वो भी यहाँ से के पास ही है। और ये शहर का वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और ये हाई राइज बिल्डिंग वो आप सामने देख रहे हैं, ये This is Central. या Central Jakarta. सेंट्रल जकार्ता जी इसको बोलते हैं। ये सारा आप कह लें कि इस जैसे इस्लामाबाद का ब्लू एरिया उस किस्म का, और उसके साथ अटैच डिप्लोमेट एनक्लोजर जो है वो, ये इस किस्म की सारी चीज़ें हैं देखने वाली।